नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से आ चुका हूँ आपके लिए एक जीएस का अनदर सेट लेके, प्रैक्टिस सेट। ये अभी चल नहीं रहा था, 2-3 दिन से दिक्कत हो रही थी, कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं हो पाया। बट अब ये आपको कंडीशनली डेली देखने को मिलेगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं डेली आपको, क्योंकि आप लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, आप लोग वेट कर रहे हैं क्लास का। काफ़ी लोग बोल रहे थे क्लास क्यों नहीं हो रही, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आप, समझ में आता है। तो आपकी बात पे डेली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है तो फिर मुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। चलिए बात कर लेते हैं। हर बार की तरह लास्ट क्लास का आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। 2 कक्षीय हृदय किस में पाए जाते हैं बताइए। ठीक है, किन जीवों में 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी इस क्लास को देख लेते हैं। आ जाइए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये एग्ज़ाम की नज़र से, मैं आपको बता दूं। बिकॉज आरआरबी ने, रेलवे ने, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी तो समझ आया इस प्रश्न को कई बार पूछा है। अब वो पूछा अलग तरीके से, बट पूछा बहुत है। मान के चलो यहाँ 5वें गुरु पूछे हैं तो दूसरे गुरु पूछ लिए, किसी में चौथे, किसी में पहले। बट ये क्वेश्चन पे ध्यान है आरआरबी का, तो हम पूरे तरीके से समझ लेंगे, आपको बड़ी अच्छी बात है। प्रश्न है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे। पूछा जा रहा है 10 गुरु थे सिखों के, 5वें गुरु कौन से थे। नंबर फर्स्ट गुरु अंगद, सेकेंड गुरु रामदास, थर्ड गुरु अर्जुन सिंह, और चौथा गुरु हरि गोविंद सिंह। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जिनको पता है अच्छी बात है, कमेंट में लिखिए, नहीं पता है सीखें। जैसे कि आपको पता है सिखों के 10 गुरु थे, ठीक है ना, 10 गुरु थे। बात कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर का जो गुरु थे वो थे गुरु नानक देव। ध्यान से देख लेना क्लास को, बहुत अच्छे से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। नंबर सेकंड थे गुरु अंगद। थर्ड गुरु रामदास, नहीं थर्ड नहीं है, गुरु रामदास फोर्थ है। गुरु अमरदास फोर्थ हैं, गुरु रामदास। 5वें पे बताऊंगा तो आपको आंसर पता चल ही जाएगा। 5वें हैं गुरु अर्जुन सिंह। 6वें हैं गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, प्रश्न में अभी इतनी ही जरूरत है तो इतने ही पढ़ेंगे, बाकी की 4 आपको बिल्कुल बताएंगे। क्योंकि ज़्यादा बर्डन, मैंने कुछ लोगों का कमेंट देखा, सब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं फिर दिमाग से चीज़ें निकलने लगती हैं, इसलिए उतना ज़्यादा बर्डन नहीं बनाएंगे। बहुत ज़्यादा 4-5 प्रश्न एक ही पे करा दिए फिर आपको भी समझ में नहीं आता। ये बात ये मेरे से भी रहता था जब मैं क्लासेस लेता था। तो बात कर लेता हूँ। सिखों के 10 गुरु में से आपको बता दिया, पहला गुरु नानक देव, ठीक है, सेकंड गुरु अंगद, थर्ड गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, सेकंड अंगद, फिफ्थ हो गई ये, यानी कि आपका आंसर हो गया राइट, ये हो गया 6 नंबर। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया प्रश्न। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, निम्न में से कौन सी रवि की फसल नहीं है। तो पूछा है रवि की फसल कौन सी नहीं है। तो जरा रवि की फसल कौन सी नहीं है उससे पहले हम ये जान लेते हैं रवि की फसल है कौन सी। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख लेना, एक बार हम बिगाड़ते भी चलेंगे बिकॉज उतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है ना, बोर्ड पे स्पेस नहीं है। यहाँ पे लिख ही लिया होगा, हम इन पर काम आप लिख लेना और फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैं समझाया करूँगा। मैंने देखा है पूरा प्रश्न नहीं खराब, पूरा पेज नहीं खराब किया करूँगा, पूरा बोर्ड का नहीं किया। ठीक है, निम्न में से कौन सी रवि की फसल है, तो रवि की फसल देख लेते हैं। जौ, चना, अलसी, सरसों, दालें, गेहूं, ये सभी फसल हैं, रवि की फसल है ये। समझ गए आप मेरी बात को, लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग में दिक्कत हो जाती है।
ठीक है, ये सारी फसल जो है रबी की फसल है। अब इनमें फाइंड करो कौन सी फसल नहीं है, तो जाहिर सी बात है चना भी इसमें लिखा हुआ है, हम उनको नहीं, इस पर टिक नहीं करते, ठीक है ना। चना भी लिखा हुआ है, सरसों भी, जौ भी, यानी कि कपास जो है वो रबी की फसल ना होते हुए खरीफ की फसल है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव कौन से वर्ष रखी गई थी? प्रश्न को बताइए। ये हम हटा देते हैं, हटाते चलेंगे यहीं पे ना, यहीं पे समझाते चलेंगे, यहीं से हटाते चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, बाकी यही प्रोसेस रहेगा, क्योंकि पूरा बोर्ड रंगने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, प्रश्न बताइए, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव कौन से वर्ष रखी गई? 1925, 1911, 1907, 1902। ज्यादा समय न गवाते हुए खुद ही बता देता हूं, 1911, 31 मार्च 1911 को गेटवे ऑफ इंडिया, जानते हैं मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया देखा होगा, वो मुंबई में है। ये राइट आंसर बनता है 1911, 31 मार्च। 1902 नहीं होगा, 1907 नहीं होगा, 1925 भी नहीं होगा, 1911 में नींव रखी गई थी, 31 मार्च को। बात कर लेते हैं 31 मार्च में ये इसकी हाइट कितनी है, तो यहां पे लिख देते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, हाइट 85 फीट, 85 फीट बड़ा है। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन, बिल्कुल, और कुछ बताने लायक है नहीं इसमें। नंबर 4 क्वेश्चन, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? यानी कि ओम के नियम से हम क्या प्रस्तुत हो रहा है, हमें क्या परिकल्पना मिलती है? ठीक है, ये प्रश्न है। अतिचालक, अर्धचालक, चालक और रोधी, बताइए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, लिखिए, अच्छी बात है। चलिए, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? रोधी, चालक, अर्धचालक, अतिचालक। इसका आंसर होगा चालक। कैसे? दो बिंदुओं के बीच लगने वाला विद्युत चालक ओ के नियम से प्रस्तुत है। ठीक है, समझ में आ गया? ओम का इसका फॉर्मूला होता है B बराबर IR। ठीक है, समझिएगा, आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे आपको चीजें। नंबर 5 क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? बताइए। BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद जी, या फिर RK षणमुखम चेट्टी। 4 ऑप्शन देयर अवेलेबल, प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, कोई ना, समझिए प्रश्न को, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए, हम बता देते हैं। अच्छा बता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था? संविधान संविधान में बनाने की भूमिका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद कौन है? पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अबुल कलाम जी को किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन। इनकी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर। प्रश्न की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये तो लिखा मिल जाएगा, ये थोड़ा सा अच्छे समझने में दिक्कत होगी आपको, इसलिए इनको इनसे समझिए। ठीक है, वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुखम
स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। अभी के कौन हैं? अभी के कौन है? निर्मला सीतारमण। प्रश्न में कोई दिक्कत? एक बार रिवाइज कर देता हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? 5वें गुरु थे गुरु अर्जन सिंह। सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव, सेकंड गुरु थे गुरु अंगद, थर्ड गुरु थे गुरु रामदास, नहीं गुरु अमरदास, थर्ड गुरु थे गुरु अमरदास, फोर्थ गुरु थे गुरु रामदास, फिफ्थ थे गुरु अर्जुन सिंह, सिक्स थे गुरु हरिगोविंद सिंह। इसके आगे भी बता देंगे। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रवि की फसल नहीं है? रवि की फसल में आते हैं गेहूं, जौ और आपका चना, दालें, अलसी, ठीक है, ये सब हैं रवि की फसल। इसमें से कौन सी नहीं है? खरीफ की फसल है कपास, ठीक है। मुंबई में कपास, बाजरा, ये सब खरीफ की फसल है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव कौन से वर्ष रखी गई? 1911, 31 मार्च को 1911 में मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया की जो नींव रखी गई, यानी कि फाउंडेशन। गेटवे ऑफ इंडिया 85 फीट की इसकी लंबाई का प्रश्न आता है। कितना लंबा कितना बड़ा है? 85 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ मैंने आपको बताया, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? तो अतिचालक, अर्धचालक और रोधी तो बिल्कुल नहीं, चालक पे काम करेगा। दो बिंदुओं के बीच में लगने वाला विद्युत चालक बल, इसका सूत्र होता है B बराबर IR, ओम के नियम से प्रस्तुत होता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर बिल्कुल नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, अबुल कलाम भी नहीं। R.K. षणमुखम स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। B.R. अम्बेडकर क्या थे? संविधान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका, यानी बनाया ही था, वो मैंने लिख दिया भूमिका। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, पहले। अबुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। उनकी एक बुक है जो उन्होंने लिखी है, उसका नाम विंग्स ऑफ फायर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे छठवां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से कौन सी क्रिया होती है? यहाँ पर कौन, मतलब वो डैश कर दिया है मैंने। कौन सी क्रिया होती है जो पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने पर होती है? अपक्षय, अपर्दन, अघर्षण, घर्षण। बताइए सभी लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ने में, जरा कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए कि हाँ आपको ठीक लग रहा है, मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है। मैंने फिर से बोला आपको, GS के वो प्रश्न करा दूंगा कि 40 से 55%, 60-70% समथिंग मैं अपने प्रैक्टिस सेट से आपके क्वेश्चन फंसा दूंगा, ये बात निश्चित है। भरोसा आप कर सकते हैं, भरोसे पे कायम रहने का काम मेरा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा आफ्टर NTPC एग्जामिनेशन, आफ्टर ग्रुप D एंड RPF एक्शन, ठीक है। RPF वाले को जो बोल रहे हैं RPF वाले ले सकते हैं, भाई रेलवे का सिलेबस सेम है तो ले सकते हैं, सिंपल। चलिए, पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से कौन सी क्रिया होती है? घर्षण तो बिल्कुल नहीं होगी, घर्षण का कोई काम ही नहीं है। अघर्षण की नहीं, अपक्षय, ये होगी अपक्षय, ठीक है ना, अपक्षय क्रिया होगी। क्वेश्चन का आंसर सीधा है, इसमें कोई नेक्स्ट वो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और डैश के बीच में छोटा समुद्री रास्ता एक पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी बोली जाती है उसे, वो किस किस के बीच में? तो भारत हो गया, एक किनारा भारत का हो गया, दूसरा किनारा किस देश का है वो पूछा जा रहा है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। सबसे ज़्यादा हमारा भारत किस देश से अपनी सीमा टच करता है? तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। अभी ये उसका प्रश्न का आंसर नहीं है, उसका नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है, बनती है मतलब, ठीक है ना। और ये उत्तरी भाग में है, अगर कोई भाग पूछे उत्तरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एतमाद उल तौला, तौला है दौला है, दौला ही है। एतमाद उल दौला कहाँ का मकबरा स्थित है? ये कहाँ पे है, कहाँ का है मकबरा? मुरादाबाद का, आगरा का, सोनीपत का, हैदराबाद का। हैदराबाद में क्या है? चार मीनार। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मुरादाबाद होगा नहीं, आगरा, आगरा में बना हुआ है एतमाद उल दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज निम्नलिखित में से
कौन सा एक फूल का नर प्रजनन अंग नहीं है? ठीक है, परागकोश तंतु, पुष्प के पूरा मैं बॉटनी टाइप बताऊंगा, पूरा एक आपका डायग्राम लेके आऊंगा, फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर लीजिए। परागकण, बाह्य दल, परागकोश तंतु, यानी कि पुष्प का नर प्रजनन अंग क्या नहीं है? तो पराग तंतु, ये सब है। बाह्य दल बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य दल, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कब किया गया था? ये पूछा जा रहा है 1972 में, 1967 में, 1955 में, 1959 में। बताइए, आप भी प्रश्न के आंसर कीजिए। उन्नीस सौ 1967 में बनाड, डॉक्टर बनाड के द्वारा। पहला हृदय प्रत्यारोपण, यानी कि किसी और का लगा के किसी और में फिट करना। समझ गए, शुद्ध भाषा हिंदी में। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी शो आपकी कचहरी को निम्नलिखित में से किसने संचालित किया? समझ रहे हैं, संचालित करना किसको कहते हैं जानते हैं? होस्ट करने को संचालित करना कहते हैं। एक सेकेंड ना, वेट करना। होस्ट, टीवी शो एंकरिंग करते हैं, एंकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, टीवी शो आपकी कचहरी को निम्नलिखित में से किसने होस्ट किया? प्रतिशोधन, किरण बेदी, वंदना सिंह, मेघा पाटकर। यानी कि जब आपकी कचहरी तो जो शो है वो आया था, तो सबसे पहले किसने उसको होस्ट किया था? तो सिंपल इसका आंसर है किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी कौन है? आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि ये दिए गए हैं, एक डांस दिया गया है, शास्त्रीय नृत्य, और उसकी स्टेट बताई गई है कि ये इसी स्टेट से है या नहीं, ये आपको फाइंड करना है। तो पूछा है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आप क्वेश्चन को सही करते हुए भी गलत कर देंगे। समझ रहे, सही करते हुए आप प्रश्न को गलत कर देंगे। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है क्या? बताइए। कथकली कर्नाटका से है, ओडिसी उड़ीसा से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। कौन सा सुमेलित, यानी कि कौन सा मैच नहीं हो रहा, बताइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे भारत में। लैंग्वेज समझ में आ जाती है ना, मैं लिखता हूँ जो हैंड राइटिंग। 8 हमारे, वैसे बहुत सुंदर लिखता हूँ मैं, मेरी राइटिंग अच्छी है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे भारत में, हम उनको लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर से बता दो, 12 बताने का मतलब है आपको याद कराना, मेरे को आपको याद कराना ये चीज़ें। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, फिर आ जाएगा आपका मोहिनीअट्टम, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ओडिसी, मणिपुरी, और फिर आगे कथकली, कथक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये रहे हमारे क्रम से भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, कथक। 8 शास्त्रीय नृत्य। प्रश्न आएगा, बताइएगा। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथकली कर्नाटका से नहीं है, इसलिए यही राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है।
ओडिसी उड़ीसा से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, बाकी सब राइट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, हजारीद्वारी महल कहाँ स्थित है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। पश्चिम बंगाल मैंने आपको क्या बताया था? पश्चिम बंगाल में झारखंड, सॉरी मैं कुछ और बताने वाला था। असम का देखो यहाँ आ गया, ऐसे करके चीज़ें ऐड ऑन कर लिया करो। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या हो गया? सत्रिया। ठीक है, हजारीद्वार महल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ है? मुर्शिदाबाद में। ठीक है भाई, समझ लीजिएगा, है ना, मुर्शिदाबाद में है। ठीक है, बिहार का एक वो बताइए लोक नृत्य जाट जाटिन करके, जाट जाटिन, चीज़ें आगे पीछे बता रहा हूँ, समझ लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं करवाया? आप भी जानते हैं बहुत ज़्यादा इन्होंने शासन किया है हमारे भारत पे, तो ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं करवाया? फिरोजाबाद, फतेहाबाद, तुगलकाबाद और जौनपुर, इन चारों में से किसका निर्माण तुगलक ने नहीं करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने नहीं करवाया। जैसे कि आपको बता दूं, फिरोजाबाद बनवाया है फिरोज शाह तुगलक ने, फतेहाबाद बनवाया है, जौनपुर बनवाया है, तुगलकाबाद नहीं बनवाया। तुगलकाबाद बनवाया है गयासुद्दीन जी ने। सॉरी मैंने जी लगा दी, लेकिन कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट सबकी है। गयासुद्दीन, वैसे ये अंग्रेज थे, हमारे देश पे शासन किया उन्होंने काफ़ी दिन, मोमडन लोगों ने। ठीक है, गयासुद्दीन जी जो भी है लिख लेते हैं। ठीक है, गयासुद्दीन, और ये तुगलक वंश के संस्थापक भी थे। तुगलक वंश यानी कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर या संस्थापक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोजाबाद, ये मैंने बता दिया, ये उन्होंने बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन रिपीट है ये, मेरे माइंड में भी रिपीट आ गया, ऐसे आपके माइंड में आ गया होगा। अगर रिपीटेड है तो गलत नहीं होना चाहिए, अब गलत नहीं होना चाहिए। चीज़ें पता चल जाएं उसके बाद हम गलती करेंगे, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। जब आपको पता है, सबसे आई थिंक फर्स्ट क्लास में कराया था मैंने, तो रिपीटेड है तो अच्छे से अटेम्प्ट करिए और आपको अपनी तैयारी में बूस्ट करेंगे कि हाँ यार चीज़ें हमें समझ आ रही। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, ट्विंकल खन्ना, अरुंधति रॉय, किरण देसाई। बताइए। आंसर होगा ट्विंकल खन्ना। ठीक है, अरुंधति रॉय की पुस्तक लिखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। किरण देसाई की बुक लिखिए द इनहेरिटेंस, द स्मॉल गॉड ऑफ थिंग। द स्मॉल थिंग ऑफ गॉड, है ना। ठीक है, सुधा मूर्ति की मेरे को याद नहीं आ रही, बता दूंगा आगे पीछे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, अब्दुल गफ्फार खान और विट्ठल भाई, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, सचिन सान्याल और जोगेश चटर्जी, मोतीलाल नेहरू जी और CR दास। ठीक है ना, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पता होना चाहिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लोगों को कई बार पढ़ा होगा उन्होंने, बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब आंसर है मोतीलाल नेहरू, CR दास। ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू, CR दास। क्वेश्चन का आंसर हो चुका। बाकी इसमें क्या अब्दुल गफ्फार खान, बाकी चीज़ें डिटेलिंग बताएंगे आपको। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई मोतीलाल नेहरू जी और CR दास, यानी कि चित्तरंजन, आप नाम पूरा नहीं लिखना है वहाँ पे, चित्तरंजन दास चटर्जी।
ठीक है। इनमें से किस भारत रत्न किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें से 3 लोग तो ऐसे हैं जिनको सम्मानित किया गया, 1 लोग ऐसे हैं जिनको सम्मानित नहीं किया गया अभी तक। तो वो बात कर लेते हैं। देखिए, सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न मिल चुका, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिल चुका है। लता मंगेशकर जी को 2001 में मिल चुका है। ध्यानचंद जी राइट आंसर हो जाएंगे। इन्हें सम्मान अभी तक नहीं मिला भारत रत्न का। इनको मिला है 1956 में पद्म भूषण, ठीक है भाई लोग, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, भारत रत्न इनको नहीं मिला है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद बोलेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। हॉकी के जादूगर कहा जाता है इनको, ठीक है भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी। कोई एक ऑप्शन राइट होगा, बताइए। बाकी पढ़ाई कैसी चल रही है बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई इशू है, कहीं दिक्कत हो, बता दीजिएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया। पहले इसकी बात कर लेते हैं, संपूर्ण क्रांति वाली की क्या बात है। बताइए, पता है आपको? ठीक है, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, ठीक है। अब जयप्रकाश नारायण जी का जो बताना चाहूँगा आपको, इन्होंने किया था स्वराज राज्य सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया 1974 में राज्य सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किन तंतुओं या किस तत्वों का उपयोग किया जाता है? नायलॉन, 66, टेरिलॉन, केवलर, लैक्सन। जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जेड प्लस जो सिक्योरिटी होती है उनके पास होता है, तो उसमें किस तत्व का प्रयोग किया जाता है वो बताइए। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा केवलर। केवलर एक ऐसा तत्व होता है जहाँ पे जाके कोई भी बुलेट है वो काम अपना उस तरीके से नहीं कर पाती है और आपकी जान बच जाती है, जो कि हमारी भारत सरकार ने जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए दे रखा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की जो सिक्योरिटी में चलते हैं लोग, ठीक है ना वो। 20 क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। कमल, ठीक है, कमल जो भी है बिल्कुल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का बता दो जरा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? बता देता हूं, उसका नाम है पलास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? बताइए जरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, जनता, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर लोकसभा? सेम है क्या? नहीं, विधान परिषद है वो, ठीक है, डिफरेंट है। क्वेश्चन बताइए, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। जिन पे मैं MI लगा रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको बहुत ज़्यादा बार पढ़िएगा, समझिएगा, तोड़ मरोड़ के पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चन के जवाब मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, वो याद रखिए। इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के परिषद निर्वाचित जो सदस्य हैं वो निर्वाचन करते हैं किसका? राज्यसभा का। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसकी उम्र बताइए, कितनी उम्र होनी चाहिए?
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ठीक है, ये प्रश्न है, बताइए आप लोग। 22 क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, कश्मीर, अजमेर, दिल्ली। बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्लास में? देखिए शुरुआती दौर में किसी को भी अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। अगर आपने सपना देखा है अपने परिवार को प्राउड फील कराने का, अगर आपने सपना देखा है कि हाँ मुझे अपने परिवार की हालत सुधारनी है, जो सांसारिक जीवन है वो बदलना है, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज स्टूडेंट लाइफ के लिए सिर्फ पढ़ाई ही इम्पॉर्टेंट है जब तक वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में है। ठीक है, पढ़ लेंगे आज तो कुछ हो जाएगा, वरना फिर दिक्कतें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं आपको, है ना। ठीक है, 22 क्वेश्चन का है, तो पहले इसका आंसर देने से पहले बता दूं, दिल्ली में जो है, दिल्ली के शासन सबसे पहले किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, सही लिखा ना मैंने, ये गलत तो नहीं होगा। फतेहपुर सीकरी, कश्मीर, अजमेर। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन, हाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जगह है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 23, कभी कभी जवान स्किप हो जाती है, लड़खड़ा जाती है। जय हिंद का नारा किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आज़ाद, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी। अगर ये क्वेश्चंस भी आपको नहीं आ रहे ना, तो आपको ज़रूरत है कि आपको बहुत ज़्यादा तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी मेरे भाई, है ना। चलिए कोई बात नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले को जानते हैं आप? महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था जय हिंद का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? ठीक है ना, इलेक्शन हुआ था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो पहली बार हुआ था वो किस, उस टाइम पे पता है वायसराय हुआ करते थे। जैसे अभी आपके ISPC वगैरह ऐसे, तो ISPC तो स्टेट की बात हो गई, बनाए जाते हैं ना, ये बड़े बड़े राज्य को कौन संभाल रहा है, प्रधानमंत्री, ये सब नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे बदलते चले गए। ठीक है, तो लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड कर्जन, किसके शासनकाल में सबसे पहले चुनाव हुए थे? तो मैं आपको बता दूं, लॉर्ड लिलिथगो के शासनकाल में। ठीक है, और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। 25 क्वेश्चन है जी, किसने 2022 में अपने खेल जीवन काल से संन्यास ले लिया? करंट का क्वेश्चन बन सकता है, ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है। किसने 2022 में ले लिया उन्होंने? बात कर लेते हैं, नेहवाल, नोवाक जोकोविच, नडाल, फेडरर। ठीक है, तो आंसर होगा फेडरर। 2022 में 41 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 2022 में 41 वर्ष की उम्र में टेनिस से संबंध रखते हैं, टेनिस खेलते हैं। ठीक है, एक प्रश्न अब आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, उसका जवाब आप दीजिएगा। इसका जवाब आप कमेंट में करिएगा ना, कितनी उम्र वाला। अब एक प्रश्न आपको दिए जा रहा हूं, इसका मुझे आंसर आपके कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। ठीक है, राम मोहन राय द्वारा दी गई कोई एक योजना आपको बतानी है। ठीक है, स्कीम। चलिए, बाकी इन सब का पूरा मैंने आपको बता दिया है। PDF आपको जल्द टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत लंबी क्लास नहीं होती है, आधा घंटा अपने आप को दे देंगे मेरे को, तो बहुत ज़्यादा आप आगे चले जाएंगे GS में। तो बाकी मैं मोर ऑफ क्लास और लेके आने वाला हूँ, मैथमेटिक्स की या फिर आपकी रीजनिंग की, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है बिकॉज सारी चीज़ें मुझे ही हैंडल करनी पड़ती हैं, तो समय लग जाता है। जॉब के साथ करना पॉसिबल थोड़ा सा कम हो पा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, मेहनत मैं करूँगा तो ठीक है ना। आप लोगों का अगर अच्छा समय आपका लाना है तो मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी।
तो बात कर लेता हूँ। ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा ग्रुप में, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, दोनों जगह डाल दूंगा। बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में होता है वो, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको डे टू डे मिलती रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम्स थी वो शॉर्ट आउट हो गई हैं। ठीक है, मिलते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए डे टू डे काम करते रहिए, तभी आप सफल बनेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो, बिकॉज फ्यूचर अपडेट्स के लिए। और लाइक एक आपका मुझे मोटिवेट करता है, कमेंट आप खुद करेंगे बिकॉज आपको नीड है, आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, शुक्रिया।